19 फरवरी को किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त होगी जारी। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेआईएसएन) ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है। अब 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। ये किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आइए इस लेख में इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेआईएसएन) क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया था। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान 19th किस्त 2025, इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2,000 रुपये। सरकार ने लागू किया नया नियम, जानिए पूरी जानकारी। पीएम किसान योजना का संक्षिप्त विवरण। विशेषता विवरण। योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेआईएसएन). शुरुआत तिथि 24 फरवरी 2019। लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान। वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये। किस्तों की संख्या 3। 19वीं किस्त जारी करने की तिथि 24 फरवरी 2025। केवाईसी अनिवार्य। हाँ, 19वीं किस्त से जुड़ी मुख्य बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस दिन लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें से बिहार के किसानों को लगभग 1,600 रुपये से 1,800 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। किस्त का महत्व। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। ये राशि बीज, खाद और अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। पीएम किसान योजना के लाभ। इस योजना ने किसानों को कई तरह से लाभान्वित किया है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। आर्थिक सहायता। छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी). पैसे सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे बिचौलियों का खतरा खत्म हो जाता है। कृषि उत्पादन में सुधार। ये राशि बीज, खाद और उपकरण खरीदने में मदद करती है। आर्थिक सुरक्षा। ये योजना किसानों को वित्तीय संकट से बचाने में सहायक है। पात्रता मानदंड। पीएमकेआईएसएन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, उच्च आय वाले व्यक्ति और पेंशनभोगी 10,000 रुपये जोड़ मासिक पेंशन इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य पेशेवर भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जरूरी दस्तावेज। योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर। ई-केवाईसी प्रमाण पत्र। ई-केवाईसी क्यों है जरूरी? ई-केवाईसी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र किसान ही इस योजना का लाभ उठाएं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है। बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी किए कोई भी लाभार्थी अगली किस्त प्राप्त नहीं कर सकता। पीएम किसान योजना। पिछली किस्तों की सूची। किस्त संख्या। रिलीज तिथि। पहली किस्त 24 फरवरी 2019। दूसरी किस्त 2 मई 2019। तीसरी किस्त 1 नवंबर 2019। चौथी किस्त 4 अप्रैल 2020। पांचवी किस्त 25 जून 2020। छठी किस्त 9 अगस्त 2020। सातवीं किस्त 25 दिसंबर 2020। आठवीं किस्त 14 मई 2021। नौवीं किस्त 10 अगस्त 2021। 10वीं किस्त 1 जनवरी 2022। किन्हें नहीं मिलेगा लाभ? कुछ ऐसे किसान भी हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है, जिनके भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं है,
जो सरकारी कर्मचारी या उच्च आय वर्ग से संबंधित हैं, जिन्होंने गलत जानकारी देकर पहले लाभ लिया है। सरकार ने अब तक 335 करोड़ रुपए उन किसानों से वापस लिए हैं जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश भर के लाखों किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। इसकी 19वीं किस्त जारी होने वाली है, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और आपके सभी दस्तावेज सही हों। एडवर्टाइजमेंट्स। डिस्क्लेमर: ये लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय अधिकारियों से सत्यापन करें कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं।